नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। दरभंगा में बने काकरघाटी सीसो बाईपास रेल लाइन का काम पूरा हो चुका है। 26 अक्टूबर को इसकी सीआरएस निरीक्षण भी पूरी हो चुकी है। सीआरएस निरीक्षक सुबोमोई मित्रा के द्वारा काकरघाटी से सीसो के बीच बने इस बाईपास रेल लाइन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के उपरांत करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सीआरएस स्पेशल वाहन इस बाईपास रेल लाइन से गुजरी। इस बाईपास रेल लाइन बनने के बाद अब सकड़ी से किसी भी ट्रेन को अगर रक्सौल जाना है तो ट्रेन दरभंगा जंक्शन पर न जाकर के काकरघाटी से ही इस बाईपास रेल लाइन से सीतामढ़ी रक्सौल की ओर चली जाएगी, जिसमें इंजन बदलने की समस्या खत्म हो गई। साथ ही साथ दरभंगा जंक्शन पर लोड की भी समस्या खत्म हो गई, क्योंकि ट्रेनों के इंजन को बदलने में कम से कम 25 से 30 मिनट का समय कर्मचारियों को लगता था। ये सारी समस्या अब खत्म हो गई। साथ ही साथ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक आने वाले समय में सिलीगुड़ी से फॉरबिसगंज होकर दरभंगा का ये रूट एक महत्वपूर्ण रूट तैयार होने जा रहा है। इस महत्वता को देखते हुए भी इस बाईपास का निर्माण कार्य किया गया है, ताकि लंबी दूरी की जब ट्रेन इस बाईपास होकर के गुजरे तब उस वक्त इंजन बदलने की समस्या उत्पन्न न हो। ठीक इसी प्रकार से एक बाईपास रेल लाइन ललितग्राम में बनाया जा रहा है, जिसकी कुल दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। अभी इस ललितग्राम बाईपास में कुछ समय और लगेगा, जनवरी के अंत तक पूरा होने की संभावना है। ये आप देख सकते हैं, ये काकरघाटी रेलवे स्टेशन है और यहाँ पे विश्वकर्मा बाबा की जय के साथ ये पूजा जो है अब समाप्त होने वाला है। और पूजा समाप्ति के बाद यहीं से सीआरएस निरीक्षण 26 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था। 24 अक्टूबर को यहाँ से सीआरएस निरीक्षण हर एक रेलवे ढाला, अंडरपासेस, पुल, पुलिया, छोटा बड़ा सिग्नल, जो जंक्शन पॉइंट होता है उसका, ट्रैक का, स्लीपर का, पेंडुल का, फिश प्लेट का, ये सब सारा चीज़ निरीक्षण किया जाता है इस सीआरएस निरीक्षण के दौरान, ताकि हर एक पहलुओं को अच्छे से देखा जा सके। कई सारे रेल कर्मचारी, रेल परिवार यहाँ से 9 किलोमीटर का सफ़र, जो 9 किलोमीटर का ये सेक्शन है बाईपास रेल लाइन, इसका सफ़र तय किए मोटर ट्रॉली से सफ़र तय करने के बाद जो भी कर्मचारी हैं, रेलवे के परिवार है, सीआरएस सर आए हुए हैं, उसके बाद डीआरएम सर हैं, सभी सीसो रेलवे स्टेशन पहुंचे। सीसो से फिर लाइट इंजन का ट्रायल लिया गया। 2 से 3 बार ट्रायल हुआ था उस दिन 26 को, और उसके बाद जाकर के सीआरएस निरीक्षण के अंतिम बार में जब ट्रेन दौड़ी थी काकरघाटी से सीसो की ओर, तो वो फुल स्पीड से दौड़ी थी ट्रेन 110 की गति से। जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यही वो स्पेशल ट्रेन है, सीआरएस स्पेशल वाहन है। तो यही स्पेशल ट्रेन अब आज यहाँ 2 से 3 बार ट्रायल ली है। पहले राइट इंजन का भी ट्रायल हुआ था 26 अक्टूबर को। तो इस प्रकार से यहाँ काकरघाटी से सीसो के बीच जो बाईपास रेल लाइन तैयार हुआ है, दरभंगा में इस बाईपास रेल लाइन का सीआरएस निरीक्षण पूर्ण हो चुका है। अब सीआरएस निरीक्षण पूर्ण होने के बाद जो ट्रेनें हैं, जिसमें खास करके एक ट्रेन है आपको जयनगर से रक्सौल, जो अप्रूव्ड है कई सालों से, लगभग 1.5 से 2 साल हो गया है उस ट्रेन का। उस ट्रेन को चलाने के लिए जो ये रेल यात्री हैं उस ट्रेन को चलाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि इस पर रेलवे का अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। अब इस बाईपास रेल लाइन होकर के नरकटियागंज से कटिहार के बीच या गोरखपुर से कटिहार के बीच ट्रेन चलाई जा सकती है, क्योंकि अब इसमें इंजन बदलने की समस्या खत्म हो गई। कहीं न कहीं एक समस्या और है ललितग्राम में, वो भी आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। मुख्य रूप से 2 अभी और इस रेल लाइन पर समस्या है, जिस पर रेलवे ध्यान नहीं दे रही है, या फिर रेलवे जो ध्यान दी हुई है उसमें कुछ न कुछ उदासीनता जरूर झलक रही है, कहीं न कहीं भेदभाव ज़रूर है। अब क्या है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। दरअसल ललितग्राम का जो बाईपास है वो मात्र 1.5 किलोमीटर है, जिसको 1.5 महीना में तैयार किया जा सकता है, लेकिन वो आज 1.5 साल से बन रहा है और ऐसा कुछ अभी नहीं है जो अगले आने वाले 1-2 महीने में बन जाएगा भी या नहीं। खास करके सीताधार नदी का जो वो ब्रिज है, सीताधार नदी का हम आपको कुछ दिन पहले वीडियो दिखाए थे, वहाँ पर मात्र लगभग 30 से 40 मीटर में रेल ट्रैक को जोड़ना है। उसके बाद सीताधार नदी से सीधे फॉरबिसगंज जंक्शन तक 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर और 4 नंबर पर ट्रेन जा सकती है, 1 और 2 पर भी जा सकती है। उसके लिए जोगबनीबाड़ी ट्रैक के लिए ट्रेन को रुकना नहीं होगा, लेकिन उसको भी रोक करके रखा गया है। आखिर क्यों रोक करके रखा गया, इस पर हम लोग बाद में बातचीत करेंगे। तो ये मुख्य 2 कार्य और शेष हैं, और भी कुछ कार्य शेष है जिसको आने वाले कुछ महीनों में पूरा होना है।
लेकिन अब ये रूट पूर्ण रूप से लगभग बनकर तैयार है। ये 9 किलोमीटर का सेक्शन का सीआरएस निरीक्षण की तस्वीर आप देखे हैं जो 26 अक्टूबर को हुआ था। ठीक इसी प्रकार से एक बाईपास रेल लाइन और बन रही है, वो है सरायगढ़ में। सरायगढ़ में जब ट्रेन सहरसा से खुलेगी तो वो डायरेक्ट सरायगढ़ जंक्शन पर न जाकर निर्मली की ओर मुड़ जाएगी, यानी कि झंझारपुर की ओर मुड़ जाएगी। तो एक बाईपास रेल लाइन का और निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें अभी टाइम लगेगा, इसमें करीब अभी साल भर मिनिमम समय लगना ही है। तो ये इस क्षेत्र में अभी कार्य चल रहा है। हालांकि इस बाईपास रेल लाइन से ट्रेनों का परिचालन कब शुरू किया जाएगा इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मालगाड़ियों की परिचालन शुरू कर दी गई है। आप अगर इस क्षेत्र के निवासी हैं तो बाईपास रेल लाइन से या फिर रेल लाइन से हमेशा दूर रहें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेन है, मालगाड़ी है, पैसेंजर ट्रेन है, ये सब सारी ट्रेनें चल रही है। तो सतर्क रहें, सावधान रहें, ट्रैक से दूर रहें ताकि आप भी सुरक्षित रहें और भारतीय रेल भी हमेशा आपको अपनी सुविधा सुगमता से प्रदान करती है। अन्य जानकारी के लिए जुड़े रहें स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द ही अगली तस्वीर के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं स्टार मिथिला।